आज युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नगर पालिका बागेश्वर किस स्थिति में है? क्या हमारी विधायक महिला है, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष महिला है, हमारी ब्लॉक प्रमुख महिला है। पूर्व में यहाँ पर लगातार जिलाधिकारी महिलाएं रही को लेकर, क्योंकि पहाड़ की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं वो पर्यटन के ही चारों तरफ घूमती है। पहाड़ कहीं ना कहीं नशे की तरफ हमारे युवा जा रहे हैं और उसको उसमें प्रेरित करने के लिए दंगल जैसा हमने कार्यक्रम यहाँ पर किया हमने। तो आपके पिछले कार्यकाल में आपके पास क्या चुनौतियां थी और क्या आपने उन 5 सालों में, क्योंकि जनता ने आपको दोबारा चुन के भेजा है तो कहीं ना कहीं आपने काम किया होगा, तो क्या वो काम थे जो लोगों ने अभी इस कार्यकाल में? अध्यक्ष जी, क्या आपके विजन है बागेश्वर को लेके? तो पर्यटक के साथ 2 परेशानी जो सबसे बड़ी आती है, तो ट्रैफिक जैम, क्योंकि लगातार गाड़ियां आती हैं, और दूसरा है पार्किंग की व्यवस्था। पहाड़ के सभी नगर पालिकाओं को, नगर निगमों में जो सबसे बड़ी परेशानी आज है वो है बंदरों की। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द पहाड़ टॉक्स। द पहाड़ टॉक्स में आज हमारे साथ बागेश्वर नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम जानेंगे कि नगर पालिका जो बागेश्वर है उसके लिए उनके क्या सपने हैं, क्या उनके काम हैं, क्या उनका रोड मैप है, क्या उनका विजन है। तो आज की बातचीत में हमारे साथ रहेंगे श्री सुरेश खेतवाल जी। आइए आज की बात सुरेश खेतवाल जी के साथ। धन्यवाद नगर पालिका अध्यक्ष जी, धन्यवाद समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक युवा होने के नाते पिछले काफ़ी समय से हम अल्मोड़ा से भी जब उत्तरायणी, क्योंकि उत्तरायणी मेला अपने आप में ऐतिहासिक मेला है और इस उत्तरायणी मेले को आपने कहीं ना कहीं एक नई पहचान दी है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। धन्यवाद। हम कुछ समय से देख रहे हैं, पिछले करीब 3-4 सालों से, अगर हम कोविड का टाइम छोड़ दें, उससे पहले या उससे बाद में जब से आपका कार्यकाल रहा है, तो उत्तरायणी मेले को आपने सौंदर्यीकरण दिया है और कहीं ना कहीं जो उसका उत्साह था वो बड़ा है। तो उत्तरायणी को लेकर और शहर को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या काम रहे हैं पहले और अभी आगे क्या होने हैं, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, बागेश्वर का जो उत्तरायणी मेला है वो एक ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक मेला है। तो ये वर्षों से यहाँ पर चला आ रहा है। तो जब मैंने यहाँ पर पिछले कार्यकाल में अपना कार्यकाल ग्रहण किया था तो सर्वप्रथम हमारे सामने उत्तरायणी मेला ही था। तो हमारे सामने एक चैलेंज था कि इस उत्तरायणी मेले को कैसे हम भव्य और आकर्षक बनाएं। तो उसी में हमने प्रयास किया। हमको हालांकि हमें मात्र 1 महीने का समय मिला था जब हमने शपथ ग्रहण किया था। तो उस 1 महीने में हमने जब 2019 की उत्तरायणी की थी तो उसको एक नया रूप देने का हमने प्रयास किया था। तो उसमें हमने जो नया कुछ करने का प्रयास किया, जैसे आप नुमाइश खेत में हमारा उत्तरायणी मेला लगता था, बहुत धूल धक्कड़ रहती थी, तो हमने पूरे फील्ड में जो है मैटिंग का काम किया था। साथ ही कुछ नए प्रयोग हमने यहाँ पर किए थे। हमने यहाँ पर जो सांस्कृतिक मंच लगता है जिसमें हमारे 8 दिन का मेला होता है, उसमें बहुत हमारे कलाकार, स्थानीय कलाकार और हमारे और भी जो इसमें पूरे प्रदेश से जो है, देश से जो है उसमें कलाकार आते हैं। तो वहाँ पर हमने उस स्टेज को एक अच्छा रूप देने का प्रयास किया, सांस्कृतिक मंच को अच्छा बनाने का प्रयास किया। साथ ही हमने जो शहर की लाइटों का काम होता था उसको अच्छा करने का काम किया था और कुछ नए प्रयोग हमने किए थे। हमने जो है सरयू नदी में हमने जो है अस्थायी बांध बनाकर यहाँ पर हमने बोट चलाने का काम किया था, जिसमें हमारे बहुत से मेलार्थियों ने यहाँ पर नाव की सवारी भी की। हमने यहाँ पर ऊँट और हमने यहाँ पर याक, घोड़े वगैरह, हमने जो हमारा झांकी निकलती थी वो सब में हमने किया। हमने यहाँ पर एयर बैलून भी हमने यहाँ पर लिया। हमने वाटर स्पोर्ट्स के भी यहाँ पर काफ़ी काम किए और हमने यहाँ पर दंगल जैसे हमने कार्यक्रम यहाँ पर रखे, जो आज पहाड़ कहीं ना कहीं नशे की तरफ हमारे युवा जा रहे हैं और उसको उसमें प्रेरित करने के लिए दंगल जैसा हमने कार्यक्रम यहाँ पर किया। हमने स्टार नाइट अच्छे बनाने का काम किया और हमने जो है लास्ट आपने देखा होगा उत्तरायणी में हमने यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी हमने यहाँ पर लोगों की सवारी कराई थी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। लोगों ने इस मेले को एक नई पहचान देने का हमने काम किया था। निश्चित रूप से इसमें जो है हमारे जो प्रवासी लोग रहते हैं बाहर से, वो मेले की तरफ आकर्षित रहे और कहीं ना कहीं साल भर में उत्तरायणी में जरूर वो आए। यद्यपि जो है 2 वर्ष कोरोना का रहा, हम 2 मेले नहीं कर पाए थे, तो 3 मेले हमने किए और 3 मेले हमारे ऐतिहासिक रहे। एक अच्छी पहचान उस मेले ने बागेश्वर को दी और क्योंकि हमारा मेला बहुत धार्मिक और पौराणिक मेला है। जी अध्यक्ष जी, जो नगर पालिका बागेश्वर है अपने आप में एक ऐतिहासिक नगर पालिका क्षेत्र है, क्योंकि बागेश्वर जिला ग्रामीण क्षेत्र में आता है। अधिकतम मैं कहूँगा 80 से 85% जो हमारा जिला है वो उसमें आता है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में आता है। शहरी क्षेत्र में छोटा सा शहर है हमारा। और आज जो अगर हम बात करें पहाड़ की, तो बहुत कम शहर हमारे पास ऐसे रह गए हैं जिन्हें संजो के रखना है, चाहे वो अल्मोड़ा की बात करें, चाहे पिथौरागढ़ की बात करें, चाहे बागेश्वर की बात करें। इसमें मुझे ज्ञात हुआ कि आप इससे पहले भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपके पिछले कार्यकाल में आपके पास क्या चुनौतियां थी और क्या आपने उन 5 सालों में, क्योंकि जनता ने आपको दोबारा चुन के भेजा है तो कहीं ना कहीं आपने काम किया होगा, तो क्या वो काम थे जो लोगों ने? देखिए, जब पिछला
चुनाव जब हुआ था 2018 में जब हुआ था, उस समय हुआ था तो बहुत से नगर पालिकाओं का विस्तारीकरण हुआ था जी। तो इसी क्रम में बागेश्वर का भी विस्तार हुआ, क्योंकि बागेश्वर पहले छोटा सा एक एरिया था जिसमें 7 वार्ड थे और करीब 7-8 हजार की जो है यहाँ पर जनसंख्या थी। तो उसमें जो है 2018 में 11 ग्राम सभाओं को यहाँ पर मिलाया गया। हालांकि बहुत विरोध भी हुआ, पर लेकिन सरकार ने तो देना ही था उनको, तो 11 ग्राम सभाएं शामिल हुई और एक बृहद नगर पालिका बनी। तो यहाँ के जो है वोटर भी यहाँ पर जो है वो 18,000 के आसपास हुए, जिसकी जनसंख्या 25-30 हजार के आसपास ऑन रिकॉर्ड जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो एक चैलेंज तो था ही, क्योंकि प्रथम नगर पालिका जो बड़ी नगर पालिका बनी थी, इसमें वार्ड भी हमारे 11 वार्ड हो गए थे और जनसंख्या भी बड़ी थी, वोटर भी बड़े थे। तो चैलेंज था, क्योंकि जो 11 ग्राम सभाएं जुड़ी थी वो कहीं ना कहीं विकास से छूटी हुई थी, ग्रामीण एरिया था और अभी भी जो है वो ग्रामीण एरिया हमारे साथ है। तो हमने पिछले अपने कार्यकाल में उन सभी वार्डों को जो नए जुड़े हुए थे उनको हमने लिया। वहाँ हमने जो मूलभूत समस्याएं थी, जैसे रास्ते, नाली, पथ प्रकाश और पानी की व्यवस्थाएं, नदी जो धारे नौले थे उनका सौंदर्यीकरण, ये सब करने का हमने प्रयास किया और उसमें निश्चित रूप से हम सफल भी रहे। और जो हमारा पुराना नगर पालिका क्षेत्र था, यहाँ भी हमको सौंदर्यीकरण की बहुत सी आवश्यकता लगी और हमने उसमें बहुत से प्रयास भी किए। हमने यहाँ पर, आपने देखा, हमने कई व्यू पॉइंट बना रखे हैं, हमने यहाँ पर घाट बना रखे हैं, हमने यहाँ पर जो हमारी पुरानी गलियां थी उनमें हमने टाइलीकरण का काम किया और हमने जो है नीलेश्वर में पार्क बनाया, हमने चंडीगढ़ में पार्क बनाया, हमने विकास भवन में पार्क बनाया, हमने हमारा एक ऐतिहासिक हवा महल था उसका सौंदर्यीकरण करने का काम किया। तो बहुत से ऐसे काम थे, घाटों का निर्माण था, तो बहुत से ऐसे काम थे जो हमें करने थे और वो हमने किए और उसमें हम सफल भी रहे। कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमको समय कम मिला, फिर भी हमने जो है बहुत से काम किए जिसमें जनता ने जो है उस काम को सराहा भी और जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला कि तब हम दोबारा जो है नगर पालिका में फिर दोबारा से हमको सेवा करने का अवसर मिला। जी। अध्यक्ष जी, एक बात जो बार बार जब बागेश्वर की कहीं पर बात आती है तो जहन में आती है कि बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है और कहीं ना कहीं जो यहाँ का घाट है वो अपने आप में ऐतिहासिक घाट है। वो चाहे हम बागेश्वर जिले की बात करें या जिले से बाहर की भी बात करें, लोगों की एक धार्मिक आस्था बागेश्वर से जुड़ी हुई है। वो मैं पूरे देश की बात इसमें कर रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज जो आज हमने देखी, मैं करीब 1-2 दिन से हम भी बागेश्वर में हैं, बागेश्वर के जो छोटी छोटी गलियां थी आज उनका सौंदर्यीकरण देखने को मिल रहा है। अभी हम युवा हैं, आजकल तो रील्स का, शॉर्ट्स देखने का टाइम चल रहा है, तो अभी पिछले कुछ समय से मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बागेश्वर की रील्स जो आपने व्यू पॉइंट बना रखे हैं काफी वायरल होती हैं। बहुत अच्छा, हम चाहे उत्तरायणी की बात करें, चाहे हम और टाइम की बात करें, जो आपने शिव जी की शायद प्रतिमा बनाई है वो उसके बहुत अच्छी रील्स वायरल होती हैं। हम देख रहे हैं युवा अध्यक्ष मिलने से बागेश्वर का कहीं ना कहीं जो युवाओं के बीच में आपका उत्साह है वो देखने को मिलता है। अभी इस कार्यकाल में अध्यक्ष जी क्या आपके विजन है बागेश्वर को लेके और क्या चीजें ऐसी हैं जो मतलब जनता आपसे देखेगी इस कार्यकाल में? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही, क्योंकि धार्मिक स्थल जरूर है और क्योंकि यहाँ पर बाबा बागनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर घाट है, यहाँ पर अनेक जनेऊ संस्कार वगैरह होते हैं, उस चीज़ के लिए भी ये फेमस है सूरजकुंड में हमारे। तो जो पिछले कार्यकाल में था तो हमारा फोकस था कि यहाँ पर कुछ न कुछ नया हो, तो हमने घाटों का निर्माण किया, हमने बैठने की जगह बनाई, वहाँ पर हमने जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए। आजकल युवाओं में उस चीज़ का क्रेज भी है, तो हमने बहुत सेल्फी पॉइंट बनाए और इस कार्यकाल में भी हमारा यही प्रयास है कि हम और क्या सौंदर्यीकरण करें। हम नई नई चीज़ हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 100 फीट का तिरंगा भी लहराया है, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने लगवाया और हमने कई व्यू पॉइंट बनाया, आई लव बागेश्वर के पॉइंट बनाए, तो बहुत से ऐसे काम किए। और इस बार भी हमारा प्रयास है, हम देख रहे हैं, जगह चयनित कर रहे हैं कि हम कहाँ पर हम और ज़्यादा इसको डेवलप कर सकें, क्योंकि आजकल क्रेज भी यही है कि हमको सौंदर्यीकरण का काम हमने विशेष रूप से करना है। एक शहर को सुंदर बनाने के लिए इसकी ज़रूरत भी हमें पड़ती है, तो ऐसा स्थान हम कर रहे हैं जहाँ पर हमारे युवा लोग भी और बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, ऐसे स्थान भी हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है इसमें हम लोग, अब 5 साल का हमको कार्यकाल मिला है, तो हम सबके साथ मिलकर इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी अध्यक्ष जी, जब हम बेहतर उत्तराखंड की परिकल्पना करते हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, वो जोर देते हैं पर्यटन को लेके, क्योंकि पहाड़ की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं वो पर्यटन के ही चारों तरफ घूमती है। और अगर हमारे पास बहुत अच्छे उदाहरण इसमें है, जम्मू कश्मीर इसमें अच्छा उदाहरण है, हिमाचल बहुत अच्छा इसके लिए हमारे पास उदाहरण है। आज अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हर जगह हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर मोड़ पर एक नया पर्यटन स्थल है। और जब हम बात करते हैं बागेश्वर जैसे जिले की या बागेश्वर जैसे क्षेत्र की, तो यहाँ तो पर्यटक के लिए बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। और
आप पर्यटन के क्षेत्र में अभी नगर पालिका किस तरह से योगदान कर रही है और क्या चीजें आप पर्यटन को लेकर कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, पर्यटन का निश्चित रूप से जो है कुछ समय से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में ही पर्यटन बहुत आ रहे हैं। एक अच्छा स्वरोजगार भी हम इसके माध्यम से यहाँ के लोगों को मिल रहा है। तो बागेश्वर भी पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ से जो बागेश्वर से आगे जाएंगे तो हमारे पिंडारी ग्लेशियर वगैरह बहुत से ग्लेशियर इधर हैं। काफ़ी मंदिर हैं यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारा बागनाथ मंदिर है और भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। हमारा बैजनाथ धाम भी है। तो बहुत से मंदिर यहाँ पर हैं। तो उसके क्षेत्र में यहाँ पर काम हो रहा है। पहले भी यहाँ पर सरकार द्वारा जो है बैजनाथ में एक झील का निर्माण भी कराया था। और इसी क्रम में हमारा जो बागेश्वर में हमारी सरयू गोमती बहती है, एक अच्छी यहाँ पर लोकेशन है। यहाँ पर अच्छा नदी में बहुत सी चीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रस्ताव हमने पिछली बार दिया था कि यहाँ पर एक मिनी झील का निर्माण हो, जिससे कि यहाँ पर नौकायन और अन्य जो स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो सब यहाँ पर हो, जिससे कि पर्यटन भी यहाँ पर बढ़ेगा और लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसमें हमने सीएम घोषणा में भी हुई है यहाँ पर कि यहाँ पर एक मिनी झील का निर्माण किया जाएगा। और साथ साथ ही जो है यहाँ पर पर्यटन के लिए जो है सबसे पहले सड़क अच्छी चाहिए और लिंक अच्छे चाहिए और लोगों का आवाजान के लिए जो है सुविधा हो। इसी क्रम में जो है सरकार द्वारा अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ बागेश्वर के लिए हेली सेवा भी यहाँ पर प्रारंभ हो गई है और जो टूरिस्ट लोग हैं वो हेली से भी जो आ सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा प्रयास हो रहा है और हेली यहाँ पर जो है देहरादून और हल्द्वानी के लिए चल रही है और 2 शिफ्ट में चल रही है। उससे जो है कहीं ना कहीं टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ेगा और यहीं से जो है अन्य जगह जाने का, जैसे चौकोड़ी है, कौसानी है, गंगोली हाट है, पाताल भुवनेश्वर वगैरह जाने का रास्ता भी है। तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें प्रयासरत हैं कि कैसे यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, व्यू हैं। तो इसमें जो है रोपवे का माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसा प्रयास सरकार का भी है और सरकार का फोकस भी इसी चीज़ में है कि कुछ नया चीज़ हो। इसमें हमारा पर्यटन विभाग भी इसमें लगा हुआ है और नगर पालिका भी जो है टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए नए नए प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं, शहर को साफ और स्वच्छ रखने में भी हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो उससे जो है निश्चित रूप से यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, जो क्योंकि पर्यटक जब आता है तो पर्यटक के साथ 2 परेशानी जो सबसे बड़ी आती है, तो ट्रैफिक जैम क्योंकि लगातार गाड़ियां आती हैं और दूसरा है पार्किंग की व्यवस्था कि क्योंकि पर्यटक आता तो है, क्या हम उस पर्यटक को रोक पा रहे हैं शहर में, क्योंकि शहर में पर्यटक के रुकने से शहर की इकोनॉमी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, शहर के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो आप पार्किंग के बारे में और ट्रैफिक जैम के बारे में आज नगर पालिका बागेश्वर की क्या स्थिति है? जी, ट्रैफिक की समस्या जरूर बागेश्वर में है क्योंकि सड़कें जो हैं वो संकरी हैं और पार्किंग की बहुत अधिक व्यवस्था यहाँ पर अभी नहीं है। पिछले अपने कार्यकाल में हमने यहाँ पर एक पार्किंग बनाने का प्रयास किया था जिसमें हमको शासन द्वारा कुछ धन मिला था। उसका कुछ काम उसमें हो भी गया है, कुछ अवशेष है और निश्चित रूप से इस बार उसको पूरा करेंगे। और अभी ये सीएम घोषणा में भी है कि यहाँ पर पार्किंग का निर्माण हो। तो अभी मैं जिलाधिकारी से मेरी वार्ता हुई थी कि आप इसमें हम मिलके या जो है कुछ जगह चिन्हित की जाए, क्योंकि बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर करीब 5 जगह से एंट्री होती है बागेश्वर में। तो अब 5 जगह से एंट्री हो रही, तो हम लोग सभी रूटों में जो है छोटे छोटे पॉकेट पार्किंग के रूप में इसका विस्तार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और पिछले कार्यकाल में भी हमने छोटे छोटे पॉकेट पार्किंग यहाँ पर पिंडारी रोड में भी बनाया, हमने ताकुला रोड में भी बनाया। तो ऐसे ही हमारा और सड़कों में भी जो है छोटे पॉकेट पार्किंग बनाने का प्रयास करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही जो है जो पर्यटन यहाँ पर आता है तो निश्चित रूप से सड़कों के साथ, पार्किंग के साथ साथ शौचालय की भी जो है बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर हमको चाहिए। तो अपने पिछले कार्यकाल में हमने कुछ यहाँ पर शौचालय बनाने के हमने प्रयास किए। हमने पिंक शौचालय भी यहाँ पर बनाया और हमने लगभग 5-6 हमने ऐसे शौचालय बनाए हैं। तो उन शौचालयों को और अधिक हाईटेक बनाने का इस बार हम उसमें प्रयास करेंगे, जिससे कि टूरिस्टों को जो आते हैं तो उनको सुविधा भी उससे मिले, ऐसा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, एक जो बात है वो ये है कि शहर के अंदर का जो यातायात है वो कहीं ना कहीं तिपहिया वाहनों से, क्योंकि पिछले कार्यकाल में आपके शायद कुछ तिपहिया वाहन यहाँ आए थे, तो तिपहिया वाहन को बढ़ाने से क्या आपको लगता है कि शहर में जो यातायात है वो कंट्रोल में रहेगा या ट्रैफिक जैम की स्थिति से हम थोड़ा निजात पा पाएंगे? देखिए, तिपहिया चलने से हमारे जो नगर क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र हैं जो 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में आते हैं, उनको आने जाने के लिए, मार्केट आने के लिए उनको सुविधा जरूर मिली है। और ये प्रयास हमने पिछली बार किया था, हमने इसका एक सफल ट्रायल कराया और यहाँ पर पहाड़ों में जो है हमने ई रिक्शा चलाने का काम किया था।
तो हमारे 6 ई रिक्शे पहले से चल रहे थे जिनको संचालित नगर पालिका कर रही है। अभी 6 ई रिक्शे हमने भी नए खरीदे हैं और इनको भी हम संचालित करेंगे और इससे निश्चित रूप से यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिला है और आम जनमानस को उसकी सुविधा भी मिली है। और आने वाले टूरिस्ट जो बस वगैरह से आते हैं उनको भी जो है सुविधा इससे मिल रही है। और इसका विस्तार करने के लिए हमने इस बार जो हमारे लोकल लोगों के लिए हमने एक सिटी बस चलाने का भी प्रस्ताव पास किया है यहाँ पे। तो बहुत जल्द हम अपने नगर क्षेत्र में जो हमारा कलेक्टेड है या जजी है, विकास भवन है और फॉरेस्ट ऑफिसर दूर दूर हैं जो पहाड़ी इलाका में, वहाँ ई रिक्शा नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर हम सिटी बस चलाएंगे जिससे कि आम जनमानस को इससे लाभ मिलेगा। जी अध्यक्ष जी, जो एक परेशानी लगभग मैं पहाड़ के सभी नगर पालिकाओं को, नगर निगमों में जो सबसे बड़ी परेशानी आज है वो है बंदरों की। वो चाहे हम किसी भी नगर पालिका की बात करें, और बागेश्वर जैसा शहर जो अपने आप में चारों तरफ से गांव से लगता हुआ शहर है, तो यहाँ पर जो बंदरों की समस्या है लगभग हर आम जनमानस की, चाहे हम कोई भी चुनाव कहें उस समय भी यही मुद्दा रहता है। तो बंदरों को लेकर क्या आपकी अभी नीति है, क्या किस तरीके से बंदरों से निजात पाया जा सकता है? देखिए, बंदरों की समस्या तो हर जगह है। साथ ही मैं कहूँ नगरीय क्षेत्रों में जो है हमारे जो आवारा पशु जो घूमते हैं उनकी भी समस्या है। तो पिछले कार्यकाल में भी हमने जो है लोगों से वादा भी किया था और उस वादे को हमने पूरा भी किया। हमने पिछले अपने कार्यकाल में जो हमारे आवारा जानवर हैं उनको हमने गौशाला में पहुंचाया और हमने बंदर भी, हमने यहाँ पर करीब 400 से अधिक बंदर हमने एक बार में पकड़वा के हमने दूर जंगलों में भेजे। पर आप समझते हैं कि अभी ये बंदरों की समस्या हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जगह है जी। और हम लोग भी पकड़े, हमने भी दूसरी जगह छोड़े, दूसरे उन्होंने और शहर वालों ने पकड़े, उन्होंने यहाँ छोड़े, तो फिर उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और इसमें हम लोग लगातार अपने जो विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, उनको हम इस समस्या के लिए अवगत कराते रहते हैं और सरकार भी इसमें प्रयासरत है कि कैसे इसका निदान हो। और अभी बीच में वन विभाग ने भी जो है काफी बंदर यहाँ से पकड़े थे और उनका बध्याकरण भी कराने का उन्होंने काम किया और समस्या का समाधान सरकार के स्तर का है और उसमें प्रयासरत भी हैं और वन विभाग भी इसमें प्रयासरत है। समय समय पर हम लोग यहाँ पर जो नगर क्षेत्र में जितने भी आते हैं तो वन विभाग के माध्यम से भी उनको पकड़वाने का काम हम लोग करेंगे इसमें। जी अध्यक्ष जी, जो नगर पालिकाओं का या नगर पंचायतों का या नगर निगमों का जब गठन होता है तो सबसे प्राइमरी जो गोल होता है, जो एम होता है, वो होता है साफ सफाई। क्योंकि कहीं ना कहीं साफ सफाई अगर किसी भी शहर में होगी तो वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य की, लोगों की स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी। तो मैं बागेश्वर नगर जो पालिका है हमारी, उसमें स्वास्थ्य की क्या स्थिति है और कूड़ा निस्तारण के लिए क्या चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है या क्या आपके उसमें गोल हैं? देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और पहले उतनी सुविधा नहीं थी, अब यहाँ पर काफ़ी सुविधा यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर डिजिटल एक्सरे भी अब होने लग गया है, सीटी स्कैन भी होने लग गया है, अन्य जांचें भी यहाँ पर होने लगी है, डॉक्टरों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ी है। पर अभी मैं कहूँ कि अभी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत से डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी। अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्र राम दास जी के माध्यम से, उनके सहयोग से यहाँ पर बहुत से डॉक्टर आए थे। और क्योंकि आप देखते हैं दूरस्थ क्षेत्र है, डॉक्टर लोग यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं चाहते हैं, पर अभी भी जो है बेहतर सुविधा हुई है, पर और बेहतर की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग शासन स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक कूड़ा निस्तारण की बात करें तो कूड़ा निस्तारण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने पिछले कार्यकाल में, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रंचिंग ग्राउंड की जो है सुविधा नहीं थी, तो हमने पिछले अपने कार्यकाल में यहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए शासन स्तर पर यहाँ पर वार्ता भी की थी बहुत से। तो प्रशासन के माध्यम से हमको जो है उसमें 40 नाली भूमि हमको मिली थी और उसके लिए शासन से हमको उसमें बजट भी हमारे पास पहुँच चुका था और उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत जल्द उसमें टेंडर प्रक्रिया हमारी चल रही है और कूड़ा निस्तारण जो है हमारा यथावत स्थान पर होगा। और पिछले कार्यकाल में हमने बहुत से नए प्रयोग भी किए इस चीज़ के लिए। हमने यहाँ पर जो समूह की महिलाएं हैं उनके माध्यम से घर घर से कूड़ा उठाने का काम हमने किया था, जो एक बागेश्वर में नवाचार के माध्यम से एक अच्छा संदेश जो है पूरे उत्तराखंड, पूरे देश के लिए गया कि महिलाओं से हम लोग समूह की महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ कूड़े का निस्तारण भी कर रहे हैं। हमने कूड़ा निस्तारण और साफ सफाई के लिए बहुत से प्रयास भी किए। हमने पिछले कार्यकाल में यहाँ पर हमने करीब 6 कूड़ा वाहन भी खरीदे थे, हमने जेसीबी मशीन भी खरीदी। तो हमने लोगों को कूड़े के निस्तारण के लिए समय समय पर कूड़े के उसके लिए उनको जागरूक भी करने का काम किया कि आप लोग कूड़े को जो है कूड़ेदान में डालें या
कूड़ा गाड़ी में ही डालें। तो ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं और हम लोग नगर को साफ और स्वच्छ करने में सभी का सहयोग भी ले रहे हैं और हमारे पर्यावरण मित्र उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे बागेश्वर आज कुछ साफ हो चुका है जी। और कुछ सफाई यहाँ पर दिख रही है और अच्छा इसको करने का हम प्रयास जरूर करेंगे। जी अध्यक्ष जी, जो एक महत्वपूर्ण बात है बागेश्वर नगर पालिका के लिए वो ये है कि बागेश्वर बहुत सारे गाँव की बाजार है। बहुत सारे गाँव के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल की जब उन्हें सुविधा लेनी हो, जब कोई कष्ट में हो, चाहे हम बात करें शिक्षा की, जब उन्हें स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए बात करें, तो मुझे लगता है कि बागेश्वर जिले का बहुतायत में जो युवा है वो बागेश्वर में रहता है। मैं शहर की अगर बात करूं तो बागेश्वर शहर में आपकी आज ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी से हैं, राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी आप ही की सरकार है, और यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार में आप खुद नगर पालिका अध्यक्ष हैं बीजेपी से। तो आज युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नगर पालिका बागेश्वर किस स्थिति में है? क्या आप युवाओं को यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं? देखिए, ये आपने सही कहा कि अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है और सभी हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं बागेश्वर में तो सभी बीजेपी से ही हैं और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में भी जो आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे कार्य हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ के लिए लगातार उनका फोकस बना हुआ है और वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारे विधायक जी भी जो हैं इसमें प्रयासरत हैं और हम लोग सब लोगों की, मतलब एक आम जनमानस की या सबकी एक सोच होती है कि शिक्षा बेहतर हो, किसी भी शहर में शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हो, उसके लिए प्रयासरत हैं। और हम देख रहे हैं कि कुछ समय से बागेश्वर में शिक्षा का स्तर काफी उठा है। यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं में जो है हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे प्रदेश में अच्छा स्थान कर रहे हैं, मेरिट में अपना स्थान ला रहे हैं यहाँ पर और बड़े बड़े अच्छे पोस्टों पर भी जा रहे हैं। तो शिक्षा का अच्छा हुआ है। हमारा जो उच्च शिक्षा है वो भी हमारा कैंपस बन चुका है, यहाँ पर भी अच्छी सुविधा मिल रही है सभी बच्चों को और बच्चे जो है यहाँ पर अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो है देश सेवा में वो लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। तो प्रयास पूरा है और जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हमारे युवा थोड़ा सा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमको लोगों को जो है जो उनको अवेयर करना है तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग जो है नशे से दूर रहें। और हम लोग एक संदेश इस आपके माध्यम से भी देना चाहेंगे कि जो बच्चे इस तरफ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को, अपने परिवार को कहीं ना कहीं नुकसान इसमें दे रहे हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और बाहर अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और उच्च पोस्ट तक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा का सुधार बागेश्वर में जरूर हुआ है। यहाँ पर वैसे लाइब्रेरी है, एक नगर पालिका की भी लाइब्रेरी है और उसको हम अभी अच्छे स्तर में उसको ओपन करेंगे कि हालांकि वहाँ पर हैं सामग्री वगैरह सब है, बुक्स वगैरह हैं, तो उसका एक विधिवत शुभारंभ करके उसको नया रूप देने का प्रयास हम करेंगे और इससे जो है बच्चों को जो है इसके तरफ जरा सा फोकस उनका आएगा, बढ़ेगा। और ऐसे हमारे कई कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर चल रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ नया कुछ हो रहा है यहाँ पर। ऐसी अध्यक्ष जी जैसा कहा था कि यत्र जत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, तो नारियों का जहाँ पर सम्मान होता है, जहाँ हमारी चाहे वो महिलाएं हों चाहे बालिकाएं हों, उनको उनके शिक्षा पे, उनके स्वास्थ्य पे या उनकी जो विमेन एम्पावरमेंट की हम बात कहेंगे, वहाँ जिस भी क्षेत्र में होती है वहाँ समाज ही आगे बढ़ता है। जैसा कि हमें पता है कि जब एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का ही पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो एक पूरा परिवार पढ़ता है। तो आज बागेश्वर नगर पालिका महिलाओं के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए किस स्थिति में है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सच है। आजकल महिला कहीं किसी क्षेत्र में हो, कहीं कम नहीं है। आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आपके खेल में देखें, आप राजनीति में देखें या किसी भी अन्य क्षेत्र में देखें, स्वरोजगार के क्षेत्र में भी महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। और इसी क्रम में बागेश्वर में भी महिलाओं का अच्छा योगदान है। यहाँ पर हमारे कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर यहाँ पर महिलाएं हैं। अभी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय खेल हुआ था 38वां, उसमें भी हमारे जिले की जो है 2 महिलाओं ने यहाँ पर पदक प्राप्त किया था। तो और महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर हमारी विधायक महिला है, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष महिला है, हमारी ब्लॉक प्रमुख महिला है, पूर्व में यहाँ पर लगातार जिलाधिकारी महिलाएं रही हैं। तो बहुत से महिलाओं का कहीं पर भी आज ये नहीं कह सकते कि महिलाएं पीछे हैं। बिल्कुल। तो बागेश्वर में भी जो है महिलाएं हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं और हम लोग नगर पालिका में भी हमारे
करीब 150 से ज़्यादा समूह हैं महिलाओं के जो स्वरोजगार कर रहे हैं। कई महिलाओं के समूह हमारे डोर टू डोर कूड़ा में भी जुड़े हैं, और कई अन्य जो हैं वो अलग अलग जो हैं अपने रोजगार के लिए अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी उत्तरायणी मेले में भी आपने देखा होगा कि हमारी महिलाएं जो समूह के माध्यम से उनके कई तरह स्टॉल यहाँ पर लगते हैं, और उसके माध्यम से भी वो लोग अपना आजीविका से अर्जित कर रही हैं। और अभी हमने एक महिलाओं के लिए यहाँ पर एक नया जो है हम संकल्प भी हमने लिया था कि हम महिलाओं को जो हमारे ई रिक्शा हैं, अगर कोई महिला ई रिक्शा चलानी चाहती है तो हम उसको भी उसमें उनको ट्रेनिंग देके उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो महिलाएं आज देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, और वो लगातार अच्छा काम कर रही हैं, और निश्चित रूप से जो है बागेश्वर में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी, तो हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपसे बात करके हमें बागेश्वर नगर पालिका की जो आज स्थिति है, क्या आपके विजन है, वो समझ में आए। हम आशा और उम्मीद दोनों कर रहे हैं कि जब अगली मुलाकात हमारी हो, जो आज बचे हुए काम, जो चीज़ें आपने आज हमें बता रखी हैं, वो भी जमीनी स्तर पर हमें देखने को मिलेंगी। तो हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।